into side. ऐसे ही perimeter of equilateral triangle 3 into side. यहाँ क्या लिखा है 3L. What is L here? समझ आ गई? इसके बाद आपको लिखा है बेटा perimeter of regular pentagon. Regular polygon आपको पढ़ाया. Regular polygon का मतलब होता है polygon in which all the sides are equal. Pentagon means 5 sides. जैसे सुनो ध्यान से, जैसे स्क्वायर है वो रेगुलर है. कृष्णा सुन रहे हो? स्क्वायर है वो रेगुलर है. पेरीमीटर क्या हो गया 4 इंटू. इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो रेगुलर है तो उसका पेरीमीटर क्या हो गया 3 इंटू साइड. ऐसे ही रेगुलर पेंटागन. पेंटागन कितने साइडेड फिगर है 5 तो उसका पेरीमीटर क्या हो गया 5 इंटू साइड. यहाँ पर L क्या है साइड. समझ आ गई? ये देखिए पेज नंबर 244 सेकंड पॉइंट है जो वो अंडरलाइन कर लो. What is the general form of an even number? That is 2n. अगर हम किसी नेचुरल नंबर n की बात करते हैं तो इवन नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n और ऑड नंबर 2n प्लस 1. जैसे मान लो n कोई भी नंबर है, n मान लो 3 है तो 2 into 3 6 इज इवन. ऑड क्या होगा इससे अगला ऑड क्या होगा वो कैसे आता है 2 into 3 plus 1 मतलब इवन हो गया 2n, ऑड हो गया 2n plus 1. ये जनरल फॉर्मूला एमसीक्यू में आ जाता है. व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन इवन नंबर 2n. व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंट हाउ वी रिप्रेजेंट ऑड नंबर जनरली 2n plus 1. समझ आ गई? नहीं n की वैल्यू कोई भी हो सकती है. वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर. समझ आ गई? मतलब n कुछ भी हो ठीक है. 2n से हमेशा हमें इवन नंबर मिलता है. 2n plus 1 से हमेशा हमें क्या मिलता है ऑड नंबर. ठीक है जी. इसके बाद ये जो 12.4 है ये हमने नहीं करनी. हाँ बेटा वो जनरल बताए हैं जनरल. ये नहीं 12.4 की एक्सरसाइज ये जो बॉक्सेस वाली है ये नहीं करनी हमने. हाँ लिख लो. एक और चीज बतानी है तुम्हें. एक बड़े मुश्किल है लक्षित. वेट ये भी पेज नंबर 246 निकालिए. जैसे हमने अलजेब्रा के एक्सप्रेशन के वो क्वेश्चंस किए उसके बाद आपको फॉर्मूला करवा दिया. उसके बाद मैंने आपको ये बताया दैट द जनरल फॉर्म ऑफ एन इवन नंबर इज 2n. जनरल फॉर्म ऑफ एन ऑड नंबर इज 2n plus 1. इसके बाद बेटा यहाँ पर बात की क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुके हैं. 12.4 हम हमेशा ही नहीं करते बट ये वाले क्वेश्चन एज एन एमसीक्यू इट कैन कम इन द एग्जाम. ये तो एक जनरल फॉर्म वाला हो गया ऑड इवन. एक ये बंद करो फैन. मैंने नहीं बीमार होना. All right. Number of diagonals in a polygon. ध्यान से समझो मेरी बात.
मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है। डायगोनल्स क्या होता है, इधर देखिए बेटा, ये साइड्स होती हैं, ये वर्टेक्स होते हैं। क्या होते हैं? किसी भी फिगर में ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हुए, ऑपोजिट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करता है वो क्या होता है? डायगोनल। जैसे ये डायगोनल है और ये डायगोनल। हाउ मेनी डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल वी कैन हैव? एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, काइट, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। डायगोनल कितने बनते हैं? हमेशा 2। मान लो रोम्बस है, एक डायगोनल ऐसे, एक डायगोनल ऐसे, लाइक दिस। मैं बैठ जाओ बेटा, पहले समझ लो। समझ आ गई? अब जो लाइन आपको अंडरलाइन करवाई है मैंने, वो उस लाइन में वो कहते हैं द नंबर ऑफ डायगोनल्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन। वन वर्टेक्स, मान लो आपके पास है पेंटागन। क्या है? पेंटागन। ध्यान से ये बात समझनी है। नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम वन वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स है। पेंटागन में एक वर्टेक्स से हम कितने डायगोनल्स बना सकते हैं? फॉर्मूला क्या है? लिखवाती हूँ फॉर्मूला दोबारा, n-3। मतलब पेंटागन में हम एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल्स बना सकते हैं युवराज? पेंटागन है हमारे पास, पेंटागन में स्टैंड अप, व्हाट इज n? व्हाट इज n इन द पेंटागन? n होता क्या है? अल्फाबेट नहीं। n stands for what? In the alphabet, n stands for what? n is the number of sides of a polygon. n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। आप कोई बात बोलो, मैं युवराज से बात कर रही हूँ। युवराज, पेंटागन में साइड्स कितनी होती हैं बेटा? 3। पेंटागन में समझ कितनी साइड्स होती हैं? आप सबको मैंने बोला है कलेक्टिव आंसर नहीं देना, आपको समझ नहीं आती। समर स्टैंड अप। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? ऑक्टागन हाँ कितनी? मास नीचे करो ना बेटा, फिर मेरे को समझ आ। मास नीचे करो। हाँ 4। तुम समर हो? तुम समर हो? मुझे ये बता दो आदित्य, आपके दिमाग में कमी है, कोई प्रॉब्लम है? जब मैंने बोला कलेक्टिव आंसर नहीं दे रहा, फिर तुम बोल रहे हो 8। बेटा आपको यही नहीं आता? आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ाई की। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं युवराज? क्वाड्रिलेटरल में ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कुछ नहीं आता, दिमाग से निकल गया। कृष्णा, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4। पेंटागन में कितनी होती हैं? 5। पेंटागन के बाद अनमोल क्या होता है? कितने अनमोल है इस क्लास में? हाँ जी अनमोल। हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 7 साइडेड फिगर को क्या बोलते हैं? हेप्टागन या फिर सेप्टागन, दोनों बोलते हैं। 8 साइडेड फिगर को बोलते हैं ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। फिर 11 को कुछ नहीं बोलते, 12 को बोलते हैं 2 डेकागन। 12 तक करने की जरूरत नहीं है, 7, 8, 9 तक बहुत होता है, 10 तक मैक्सिमम। डेकागन 12 को 2 डेकागन, बस इसके बाद कुछ नहीं। अब मेरी बात सुनो, अब हमारे पास जैसे मैंने पेंटागन किसी का वो कहती द नंबर ऑफ डायगोनल्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स। पूरे डायगोनल्स नहीं पूछे पेंटागन के, यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स।
फॉर्मूला है n-3, 5-3 2। कैसे? ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? ये साथ वाला है, ये वर्टेक्स है ना बेटा, ये साथ जुड़ा हुआ है, ये भी साथ जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये। तो पेंटागन के एक वर्टेक्स से हम कितने डायगोनल बना सकते हैं? उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ऐसे एमसीक्यू में आ सकता है, हाउ मेनी, सुनो ध्यान से, हाउ मेनी डायगोनल्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ऑक्टागन। यस मिष्टीपुरी, how many diagonals we can draw from one vertex of an octagon? ऑक्टागन के एक कोने से हम कितने वर्ड डायगोनल्स बना सकते हैं ऑक्टागन में? नो बेटा, बनाकर देखोगे फॉर्मूला। तो ऑक्टागन क्या होता है? एन क्या होता है ऑक्टागन में? तो कितना है ऑक्टागन का एन? कितना है? मास नीचे कर लो प्लीज। कितना है? 8 है ना? तो 8 नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम वन वर्टेक्स इज हाउ मच? 8 - 3 5। आगे समझ? ऑक्टा फिगर का नाम दिया होगा ना, लिखो फॉर्मूला। नंबर ऑफ डायगोनल्स, which can be drawn, number of diagonals which can be drawn from one vertex of a polygon, number of diagonals which can be drawn from one vertex of a polygon with n sides, number of diagonals which can be drawn from one vertex of a polygon with n sides is equal to n minus, मतलब किसी भी पॉलीगन के एक कोने से कितने डायगोनल्स हम बना सकते हैं? जितनी वो पॉलीगन, जितना -3। अब लिखो नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायगोनल्स which can be made in a polygon. Number of total diagonals. Number of total diagonals which can be made in a polygon is n into n minus 3 by 2. फॉर्मूला दूसरा समझाती हूँ। इसका ये कौन सा फॉर्मूला है कि मान लो सिर्फ एक कोने से हम कितने डायगोनल बना सकते हैं? कितने बना सकते हैं क्वाड्रिलेटरल में? 4 - 3 1। टोटल डायगोनल्स कितने बना सकते हैं? 2। ये तो हमें वैसे पता है। आया कैसे? n की जगह पे अगर हम 4 फिल करें, 4 into 4 - 3 over 2, 4 into 1 by 2 आ गया 2। तो ऐसे किसी भी पॉलीगन में बनाकर नहीं देखने। मान लो आपके पास है ऑक्टागन, बोर्ड पे देखिए, हेक्सागन ले लो, चलो चला लो। ये हेक्सागन है, मैंने बार बार नहीं समझाना, ये हेक्सागन है। हेक्सागन के एक वर्टेक्स से मैं कितने डायगोनल्स बना सकती हूँ? सृष्टि, हेक्सागन के एक वर्टेक्स से मैं कितने डायगोनल्स बना सकती हूँ? तुम लोग पागल हो? नहीं, दिमाग घर छोड़कर आते हो कि ऐसे क्या बात है? हाँ मतलब मैडम ना, why I have to shout? Because you people are duffers. Third, fourth time I am saying don't give me collective answer. उसका नाम मैं क्यों ले रही हूँ? ठीक है, फिर ना करो, फेल होगे ना, कोई बात नहीं, उसकी तो तुम्हें आदत है।
समझ आया क्वेश्चन मेरा? 3 मास्क में कुछ नहीं समझ आता, ऐसे जो मर्जी बोलती जा तू, मैं बोलती जाती हूँ ऐसे। Drawn, ऐसे नहीं, थोड़ा तो बोलूंगी ना। नंबर ऑफ डायगोनल्स which can be drawn from one vertex of a polygon is n-3. So write down students n-3. ठीक है, ऐसे बोलती हूँ, ऐसे बोलती हूँ। तुम लोग बस इसको सुनेगा या इसको या इसको, या अगर सबको सुनेगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। We have to put in lot of energy so that our voice goes to you, so that you listen to us, so that you get marks. ऐसा करना है। अगर दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ना बेटा, कि एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल्स बनते हैं। एक वर्टेक्स के लिए फॉर्मूला है n-3, तो मतलब 6 - 3 3। कैसे? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ऐसे बनाकर नहीं दिखाने, सिर्फ नंबर बताना है। अगर आ जाए कि हेक्सागन में टोटल डायगोनल्स कितने बनते हैं, टोटल डायगोनल्स, तो n कितना है? 6। 6 into 6 minus 3/2, 6 into 3/2, 9। टोटल डायगोनल्स हेक्सागन में कितने बनते हैं? क्या बनाकर नहीं दिखाने, सिर्फ बताने हैं। तो वो कैसे बता पाओगे? फॉर्मूला से। समझ आ गई बात? चलो अब ये खत्म, लिख लिया आपने फॉर्मूला। सो वन फॉर्मूला इज कि एक पॉलीगन में एक कोने से आप कितने डायगोनल्स बना सकते हो, दैट इज n-3। और दूसरा है कि एक पॉलीगन में टोटल कितने डायगोनल्स बना सकते हो, उसके लिए ये फॉर्मूला है, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। समझ आ गई? With this we have finished algebra. Fine. Now in next, now we have visualizing solid shape. फुल चैप्टर जो आपको आएगा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है। उसके बाद ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उस वो सारा चैप्टर नहीं है, उसमें से शायद 1 या 2 एक्सरसाइज है, वो मैं आपको बता दूंगी। अभी हम विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स करेंगे। समझ आ गई बात? And the student, those who have not given me the notebook for checking, please complete it and give me tomorrow. When is your test? अच्छा, इस वीक तो है ही नहीं, ठीक है, नेक्स्ट वीक है। ओके फाइन, सो यू कैन कंप्लीट योर नोटबुक्स एंड विल गिव मी टुमारो। सॉलिड शेप, इसमें सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स। 2D फिगर्स जो होती हैं, 2D फिगर्स आर फिगर्स इन टू डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ध्यान से सुनो, बोलूंगा तो लिखना नहीं आता। 3D फिगर्स आर फिगर्स विद 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ एंड ब्रेड्थ। ये तो चलो ठीक है, सिंपल डेफिनेशन के फॉर्म में मिल सकता है। 2D फिगर्स, अगर हमें पता होना चाहिए 2D फिगर्स क्या होते हैं, 3D फिगर्स क्या होते हैं। 2D फिगर्स लाइक जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, दे आर 2D। 3D फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड्स। 3D फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। 3D फिगर्स वो होते हैं बेटा जिसकी कोई which has certain capacity, जैसे जिसमें हम कुछ डाल सकते हैं। जैसे हमारी एक क्यूबॉइड, मतलब हमारा कोई बॉक्स है, बॉक्स कैसा है? क्यूबॉइडल फॉर्म। क्यूब होता है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर मतलब हमारा टम्बलर है, हमारी बॉटल है, बॉटल इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। Cone, ice cream cone, that is a 3D figure. Sphere,
बॉल, बॉल में हम कुछ डाल सकते हैं अंदर? यस, बॉल में सॉलिड बॉल हो उसको कट करके हम डाल सकते हैं। इसमें फॉर्म है ना, तो ये भरी हुई है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग जो आपको एकदम से अगर आपसे कोई पूछे कि 2D 3D का डिफरेंस क्या है, तो 2D फिगर्स वो होते हैं बेटा which does not has the volume, volume मतलब कैपेसिटी टू फिल समथिंग। 3D फिगर्स वो होते हैं जिसमें हम कुछ डाल सकते हैं which has certain capacity। जैसे अगर हम एक पेज लें, सिंपल पेज लें, ये पेज कैसा है? रेक्टेंगुलर। तो ये इसकी डायमेंशन कितनी है? 2 डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर मैं इस पेज में कुछ डालूं chalk, will it fall? Yes. I want that the chalk should not fall, so what I will do, I will give some shape, ऐसे करके वो shape दूंगी, ऐसे chalk डालकर उसको ऐसे fold करूंगी, कोई shape कोई दिया circular या trapezoidal या गोल, जैसे अगर आप देखो वो जो इसमें तो दिया गया मिल जाएगा, जब वो चने वगैरह बेचते हैं जब इस रेक्टेंगल को वो कॉनिकल फॉर्म दे देते हैं ऐसे करके देते हैं, तो हम इसमें कुछ डाल सकते हैं, हम डाल सकते हैं। तो अब ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये फिगर है क्यों? क्योंकि हम इससे कुछ डाल सकते हैं। Yes, 3D figures are the figure which has the capacity to hold something. समझ आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? अब डेफिनेशन, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेशन। हाँ हाँ ऐसे बेटा 2D फिगर्स है या फिर कोई स्पेसिस 2 डायमेंशनल फिगर्स या 2D फिगर्स, ये ज्यादा आसान है। तो नहीं होना बेटा, the figures which have 2 dimensions, figures which have 2 dimensions, length and breadth. इसकी definition है figures which have 2 dimensions, length and breadth. Figures which have 2 dimensions, length and breadth are called 2D figures. Yeah. Yes. For example, rectangle. For example, rectangle, square, circle, triangle. Square, circle, triangle. लिख लिया? अब लिखिए 3-dimensional figure और 3D figures। 3-dimensional figures और 3D figures। 3 dimension, length, breadth and height. Figures which have 3 dimensions, length, breadth and height are called 3D figures. Figures which have 3 dimensions, length, breadth and height. हाँ जी।
Length, breadth and height are called 3D figures. लिखिए, for example, cube, cuboid, sphere, cone, etc. नहीं, sphere होता है जैसे